हेलो दोस्तों। उबुंटू सीरीज़ के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पैकेज मैनेजमेंट और पैकेज मैनेजमेंट के कॉन्फ़िगरेशंस उबुंटू पर कैसे करें। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क मैनेजमेंट और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस उबुंटू पर कैसे करें। तो नेटवर्क मैनेजमेंट के जो कमांड्स हैं और जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं लिनक्स फ्लेवर या रेड हैट फ्लेवर में जो होते हैं उबुंटू पर भी, सिवाय द कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो हमने लास्ट टाइम होस्ट ओनली नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते टाइम भी देखा था। तो सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन फाइल जो है वो एक अलग है। अदरवाइज़ जो हम कमांड्स यूज़ करने वाले हैं वो मोस्टली सेम ही रहेंगे। और इस वीडियो में कुछ चीज़ें डेमोंस्ट्रेट करने के लिए मैंने अपने उबुंटू 01 मशीन पर दो होस्ट ऑनली नेटवर्क अडाप्टर्स और इनेबल कर दिए हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे इनेबल नेटवर्क अडाप्टर चेक्ड है और होस्ट ऑनली नेटवर्क अडाप्टर मैंने चूज़ किया हुआ है। तो OVM पर उबुंटू में नेटवर्क अडाप्टर ऐड करने के लिए हमको सर्वर बंद करना पड़ता है, तो टाइम बचाने के लिए मैंने ऑलरेडी ऐड करके रख दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मेरा उबुंटू 01 मशीन चालू है और मैंने पुट्टी से यहाँ पर लॉगिन कर लिया है, रूट पे स्विच कर लिया है। तो पहला बेसिक कमांड जो हम देखने वाले हैं, जो कि हमने पहले भी देखा था, वो था if config। तो अगर if config आप करते हैं तो यहाँ पर वो आपको जितने भी इंटरफेसेस कॉन्फ़िगर्ड हैं सर्वर पर उस समय वो दिखाता है। ये देखिए यहाँ पे S3 कॉन्फ़िगर्ड है जो कि नेटवर्क था, और ये जो है S8 जो कि हमने होस्ट ऑनली नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया था। if config के आउटपुट में कुछ चीज़ें और जो हैं हमको देखने लायक, वो हैं ये अप, ब्रॉडकास्ट, रनिंग, मल्टीकास्ट। तो ये हमको दिखाता है कि ये नेटवर्क इंटरफेस अप है या डाउन है, ये किस टाइप से कॉन्फ़िगर्ड है, ब्रॉडकास्ट और रनिंग है। और उसके बाद फिर यहाँ पर ये पैकेट्स के जो इन्फॉर्मेशन है, ये भी एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है जो इफ कॉन्फ़िग में हमको ये दिखाता है। तो अगर आप देखेंगे तो ये RX पैकेट्स और TX पैकेट्स दिखा रहा है, यानी कि रिसीव्ड पैकेट्स और ट्रांसमिटेड पैकेट्स। यहाँ पर ये एरर्स और ड्रॉप्ड ज़ीरो है, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको एरर्स में और ड्रॉप्ड में ज़ीरो ही दिखेगा, एंटरप्राइज में भी। अगर वहाँ पर कुछ ज़ीरो के अलावा ज़्यादा नंबर्स दिख रहे हैं, दैट मीन्स कि आपका नेटवर्क जो है वो फ्लक्चुएट कर रहा है और कुछ इश्यूज हैं आपके नेटवर्क पे और आपको ट्रबल शूट करना है। ओके, ये है एक इन्फॉर्मेशन। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे RX बाइट्स और TX बाइट्स, तो ये इससे सिंपली एक इन्फॉर्मेशन जो आप ले सकते हैं कि ये नेटवर्क अप है और इस पे कम्युनिकेशन हो रहा है। ठीक है। और उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये इसका IP एड्रेस, ब्रॉडकास्ट एड्रेस और नेट मास्क ऑलरेडी दिखा रहा है। और उसके बाद ये है इसका मैक एड्रेस, यानी कि हार्डवेयर एड्रेस। ओके। और अगर आप ये नाम देखेंगे ENP0 S3 S8, तो पहले के अगर वर्जन्स आप देखेंगे तो वहाँ पर ETH0 ETH1 ETH2 होता था, लेकिन ये अभी ENP ENO ENS ऐसे हो गया है। तो ये यूनिक्स के जो सारे फ्लेवर्स हैं, यानी कि लिनक्स या HP या फिर उबुंटू, तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड फॉलो करना स्टार्ट किया है जो कि नेटवर्क इंटरफेसेस के लिए। तो अगर जैसे PCI स्लॉट पे अगर इंटरफेस है जो कि हमारा है, तो वो ऐसे दिखाएगा ENP, यानी कि PCI और स्लॉट 3 स्लॉट 8 ऐसे करके। अगर ऑन बोर्ड इंटरफेस है जो कि मोस्टली फिजिकल सर्वर्स पे रहेगा, तो वहाँ पे वो ENO करके दिखाएगा ऑन बोर्ड। ओके। तो ये सिर्फ एक नेमिंग कन्वेंशन है जो कि एक स्टैंडर्ड सभी यूनिक्स फ्लेवर पे अभी फॉलो होना स्टार्ट हो गया है। LO तो लूप बैक एड्रेस है, वहाँ पर लिखा ही हुआ है। तो ये हो गया। अब इफ़ कॉन्फ़िग और इफ़ कॉन्फ़िग ए में डिफरेंस क्या है। इफ़ कॉन्फ़िग में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन इंटरफेसेस दिखा रहा है। अगर मैं इफ़ कॉन्फ़िग -A करता हूँ तो क्या करता है। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये आपको दो इंटरफेसेस जो मैंने ऐड किए, अभी आपको जैसा बताया मैंने दो इंटरफेसेस ऐड किए हैं अडाप्टर्स, वो भी यहाँ पर दिखा रहा है। तो दोनों में इफ़ कॉन्फ़िग ए और इफ़ कॉन्फ़िग में डिफरेंस यही है कि इफ़ कॉन्फ़िग में वो सिर्फ वो वो नेटवर्क अडाप्टर्स दिखाता है जो कि कॉन्फ़िगर्ड हैं और जो अप हैं। यहाँ पर वो जो कॉन्फ़िगर्ड नहीं है वो भी यहाँ पर वो दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे अप नहीं दिखा रहा है, कोई IP एड्रेस नहीं है। यहाँ पे 0 बाइट्स है, 0 RX पैकेट्स है, 0 ट्रांसमिटेड पैकेट्स है, यानी कि इस पे से कुछ भी ट्रांसमिशन या कुछ भी कनेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है। ये हो गया बेसिक इफ कॉन्फ़िग का कमांड। इसको आप अगर एक स्पेसिफिक
इंटरफेस के लिए चलाना चाहें तो भी चला सकते हैं, लाइक ENP0 S8। अगर आप ऐसे करना चाहें तो वो सिर्फ उस इंटरफेस के बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, अगर आपको पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं देखना है तो। और अगर इफ़ कॉन्फ़िग को आप -S के साथ चलाते हैं, अगर आप ऐसे चलाते हैं तो वो सिर्फ आपको नेटवर्क के स्टैट्स यहाँ पर दिखाता है। जो RX और TX पैकेट्स हम देख रहे थे, यहाँ पर वो उसको डिटेल दिखाएगा। बाकी इन्फॉर्मेशन उसने ट्रिम कर दिया है, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, सिर्फ उसके बारे में आपको ट्रांजैक्शन के डिटेल्स दिखा रहा है कि ये रिसीव्ड पैकेट्स, एरर, ड्रॉप और जो भी प्रॉब्लम्स हैं अगर ट्रांसमिटेड पैकेट्स में या रिसीव्ड पैकेट्स में, वो आपको यहाँ पे नंबर्स दिखाएगा। ओके। और इफ़ कॉन्फ़िग कमांड को हम यूज़ कर सकते हैं नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए भी। तो एक एग्जांपल चलिए देखते हैं। तो हमने दो नेटवर्क अडाप्टर्स जो ऐड किए हैं, उसमें से एक नेटवर्क अडाप्टर पे चलिए हम नेटवर्क कॉन्फ़िगर करते हैं इफ़ कॉन्फ़िग के थ्रू। तो इफ़ कॉन्फ़िग ENP0S9, जो हमने नया नेटवर्क अडाप्टर ऐड किया था, और इसको हम आईपी वापस से वही देते हैं। हमारा जो सबनेट है होस्ट ऑनली नेटवर्क का, वो 192.168.56, और चलिए इसको हम आईपी देते हैं .11। ठीक है। और फिर नेट मास्क इसका डिफाइन करते हैं 255 255 255.0। ओके। तो ये हमने नेटवर्क इफ़ कॉन्फ़िग कमांड के थ्रू कॉन्फ़िगर किया। और अगर हम देखें अब इफ़ कॉन्फ़िग ENP0S9, तो ये यहाँ पर आईपी एड्रेस भी दिखाने लग गया है, यानी कि यहाँ पे हो नेटवर्क कॉन्फ़िगर हो गया है। अब चलिए एक काम करते हैं, ये आईपी के थ्रू हम इस सर्वर को कनेक्ट करने का कोशिश करते हैं। तो ये हो गया आईपी, और ये देखिए यहाँ पर ये नेटवर्क इसका कॉन्फ़िगर हो गया है। और Ubuntu 01 सर्वर जो हमारा है, उसमें हम .11 आईपी से भी लॉग इन कर पाए, क्योंकि ये आईपी भी हमने होस्ट ऑनली नेटवर्क अडाप्टर पे कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है। तो इस तरह से हम इफ़ कॉन्फ़िग को यूज़ करके आईपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक इंटरफेस पर। लेकिन ये परमानेंट कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है। तो जैसा कि हमने फाइल देखा था ETC नेटवर्क इंटरफेसेस, जब हमने पहला होस्ट ऑनली नेटवर्क कॉन्फ़िगर किया था, ये फाइल में आप इंटरफेसेस के कॉन्फ़िगरेशंस देंगे अगर आपको वो परमानेंट करना है तो। यहाँ पर या फिर आप यहाँ पर भी .d में भी फाइल क्रिएट कर सकते हैं, जैसा कि हमने S8 के लिए किया था। ओके। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या दिखाता है, चलिए ये वाली फाइल हम ओपन करते हैं, ENP0S8। तो यहाँ पर ये क्या दिखाता है, जो इंटरफेस का नेम है उसको ऑटोमेटिकली स्टार्ट करना है बूट के टाइम पे। उसके बाद फिर उसको हमने आईपी जो दिया है वो स्टैटिक है या DHCP है। ओके। उसके बाद जो एड्रेस है वो एड्रेस, यानी कि आईपी एड्रेस, फिर नेट मास्क जो कि हमारा नेट मास्क है उस सबनेट के लिए। और चाहें अगर आप तो यहाँ पर ही आप उसको गेटवे दे सकते हैं, यहाँ पर ही आप उसको DNS इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इंटरफेस फाइल पे ही आप एक और एंट्री डाल के, जैसे यहाँ पर अगर आप चाहें तो ऐसे एंट्री डाल के यहाँ पे गेटवे, और गेटवे का जो भी एड्रेस रहेगा वो डाल सकते हैं। क्योंकि हमारा ये होस्ट ऑनली नेटवर्क है तो हमको गेटवे डिफाइन करने का ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं कुछ ऐड नहीं कर रहा हूँ। ओके। ओके। तो ये हो गया इंटरफेसेस फाइल। तो यहाँ पर हम अपने आईपी अडाप्टर्स के नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशंस, इथरनेट कॉन्फ़िगरेशंस डालेंगे परमानेंट करने के लिए। ठीक है। चलिए अगला कमांड जो हम देखने वाले हैं वो है इफ़ कॉन्फ़िग का ही एक पार्ट है, इफ़ डाउन और इफ़ अप। तो एक काम करते हैं, हम अपना जो नेट आईपी है जिससे हम इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं, वो डाउन करके देखते हैं क्या होता है। लेकिन उसको डाउन करने के पहले चलिए हम गूगल को पिंग करके देखते हैं। तो पिंग google.com, ये देखिए पिंग हो रहा है, यानी कि हम नेटवर्क को कनेक्ट कर पा रहे हैं। और हमारा जो नेट आईपी है, यानी कि इफ़ कॉन्फ़िग अगर हम करें तो हमारा नेट आईपी है ये
और ये है इस इंटरफेस, तो इस इंटरफेस पे तो हम इसको डाउन करके देखते हैं, इफ डाउन और डन। तो इसने क्या किया, वो इंटरफेस डाउन कर दिया। अगर हम देखेंगे अभी इफ कॉन्फ़िग और ये इंटरफेस, तो यहाँ पर ये इसने अब नहीं दिखा रहा है यहाँ पे कुछ भी, तो यानी कि ये इंटरफेस डाउन हो गया है। अब अगर हम गूगल को पिंग करना चाहें तो क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो नेट इंटरफेस था वो हमने डाउन कर दिया, और जिसके थ्रू हम कनेक्ट कर रहे थे आउटसाइड नेटवर्क को, वो डाउन हो गया है। ओके, तो ये है इफ डाउन कमांड, अगर किसी एक स्पेसिफिक इंटरफेस को आप डाउन करना चाहें। तो सिमिलरली इसका रिवर्स होगा इफ अप करने के लिए, और अगर हम वापस से पिंग करें तो ये देखिए वापस से चालू हो गया हमारा इंटरफेस। ठीक है, ओके। पिंग कमांड अगर हम देख ही रहे हैं तो इसमें कुछ ऑप्शंस हैं, ये नेटवर्क से, हाँ, मतलब उबुंटू में नेटवर्क से ज़्यादा रिलेटेड नहीं है, लेकिन हम पिंग देख रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। इसमें एक ऑप्शन है काउंट का, जो कि कॉमनली मैं यूज़ करता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में। तो सॉरी, यहाँ पे काउंट मेरे को देना है 1। तो ये क्या करता है, सिर्फ जो एक बार करेगा पिंग, और उसके बाद उसका आउटपुट दिखा देगा। तो अगर आप क्विकली चेक करना चाहते हैं कि कोई सर्वर रीचेबल है या नहीं है, वो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। अगर आप इस काउंट के बिना पिंग को देते हैं तो वो कंटिन्यूसली पिंग करता रहता है, जब तक कि आपको वो पिंग, जब तक कि आप पिंग को ब्रेक ना करें, राइट। ये, और दूसरा पिंग का कमांड जो मैं कॉमनली यूज़ करता हूँ वो है इंटरवल। सो बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप देखें तो इंटरवल जो होता है वो 2 सेकंड का होता है। तो अगर आप उस इंटरवल को बढ़ाना चाहें, यानी कि अगर आप किसी सर्वर पर काम कर रहे हैं और आपको पता है कि ये अप होने में थोड़ा टाइम लेने वाला है, सपोज 5 मिनट 10 मिनट कुछ लेने वाला है, तो आप उसको हर 2 सेकंड पे पिंग नहीं करना चाहते हैं, राइट। तो आप उसको 30 सेकेंड्स या मतलब 40 सेकेंड्स बाद पिंग कर सकते हैं। तो अगर आप हाइफन आई के साथ उसको एक नंबर देंगे तो वो उतने सेकेंड्स के बाद पिंग करेगा। ठीक है, ये हो गया पिंग। इफ़ कॉन्फ़िग के बाद अगला कमांड जो हम देख रहे हैं वो है IP हाइफन ए। तो ये भी सिमिलर टू इफ़ कॉन्फ़िग ही है। अगर हम इसको एड्रेस के साथ देंगे तो ये जो इन्फॉर्मेशन हमको इफ़ कॉन्फ़िग में मिल रहा था वैसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन ये यहाँ पर भी अ, हमको दिखा रहा है कि सारे इंटरफेसेस हैं, उनका IP क्या है, उनके बारे में बाकी के डिटेल्स। तो ये सब कुछ यहाँ पर भी सेम ही दिखा रहा है। ये हो गया हमारा IP हाइफन ए। इसी का एक और कमांड जो हम यूज़ कर सकते हैं वो है IP हाइफन एस लिंक। जैसा कि हमने इफ कॉन्फ़िग में देखा था स्टैट्स के लिए, वैसे ही हम यहाँ पर IP हाइफन एस देंगे तो वो IP कमांड से भी आपको नेटवर्क स्टैट्स दिखाएगा। ठीक है, और IP का एक और कमांड जो कॉमनली यूज़ होता है वो है IP लिंक शो। तो ये सिंपल टर्म्स में जो हमने IP हाइफन ए एड्रेस देखा वैसा ही सिमिलर है, थोड़ा ट्रिम्ड है, राइट। तो अगर आप इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर ये आपको ये सब इन्फॉर्मेशन भी दिखा रहा था, यहाँ पर आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिखा रहा है, ट्रिम करके सिर्फ लिंक का इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। तो कॉमनली यहाँ पर जो हम देखते हैं क्विकली वो है ये, जो कि हम वहाँ पर भी इफ कॉन्फ़िग में भी देख रहे थे और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं। ओके, चलिए। अगला कमांड जो हम देख रहे हैं वो है LSHW, और इसको हम डिफाइन करेंगे क्लास नेटवर्क। तो LSHW यानी कि लिस्ट हार्डवेयर, और ये बाकी इंफॉर्मेशन भी आपको दिखाता है, जैसे कि CPU मेमोरी, अगर आप उसको उस क्लास के साथ चेक करेंगे तो। लेकिन हम क्योंकि नेटवर्क देख रहे हैं तो इसको मैं क्लास नेटवर्क दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हमको ये क्या दिखा रहा है, इस कमांड की ज़रूरत मोस्टली कब पड़ती है, जब हम फर्मवेयर अपग्रेड करते हैं या ड्राइवर अपग्रेड करते हैं अपने सर्वर्स पर। तो मोस्टली जो इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको उसके फिजिकल इंटरफेस के सारे डिटेल्स दिखा रहे हैं। जैसे कि आप देखेंगे इथरनेट इंटरफेस, वो कौन सा प्रोडक्ट है, उसका वेंडर कौन सा है, उसका फिजिकल आईडी कौन सा है, और उसके बाद उसका वर्जन, उसकी कैपेसिटी यानी कि स्पीड, और उसके बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे ड्राइवर वर्जन। तो जैसा कि मैंने कहा कि अगर आप किसी HP सर्वर पर या फिजिकल सर्वर पर
फर्मवेयर पैच करेंगे तो आप ये इन्फॉर्मेशन देखना चाहेंगे कि उसका अभी जो HBA वर्जन या इथरनेट वर्जन है अडाप्टर का वो क्या है और ड्राइवर वर्जन क्या है जो कि पैचिंग के बाद चेंज हो जाएगा। या फिर आपको अगर फिज़िकल डिटेल्स निकालने हैं कि आप कौन सा इंटरफेस एग्जैक्टली यूज़ कर रहे हैं, वो उसका प्रोडक्ट टाइप क्या है, वेंडर कौन सा है, तो आप ये कमेंड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला कमांड जो हम देखने जा रहे हैं वो है एथ टूल। सो ये भी बहुत ही कॉमन कमांड है जो कि हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन के लिए यूज़ करते हैं। इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं तो मैं वो सारे ऑप्शंस नहीं देखने जा रहा हूँ, मतलब दिखाने जा रहा हूँ। आप मैन एथ टूल करके आप जो भी ट्राई करना चाहें कर सकते हैं। कॉमन जो कमांड हम यूज़ करेंगे एथ टूल में वो होगा कुछ ऐसे, जैसे कि हम वहाँ पर देख रहे थे इन्फॉर्मेशन, तो मतलब LSW में इंफॉर्मेशन देख रहे थे, वैसे ही अगर आपको लिंक का इंफॉर्मेशन चाहिए कि ये इंटरफेस का स्पीड क्या है, राइट, और ये कनेक्टेड है कि नहीं है, तो ये सारे इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो जैसे ये देखिए, ये सबसे कॉमन चीज़ है जो कि एथ टूल से है, हमको ट्रबल शूटिंग के टाइम पे या मैनेजमेंट के टाइम पे देखनी होती है कि ये बोल रहा है लिंक डिटेक्टेड यस, यानी कि ये अडेप्टर पे लिंक कनेक्टेड है। अगर यही कमांड हम S10 के साथ करते हैं तो देखते हैं क्या दिखा रहा है। ये दिखा रहा है लिंक डिटेक्टेड नो, यानी कि इस ये इंटरफेस जो है ये सर्वर पे है ज़रूर लेकिन इस पे कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जैसा फिजिकल सर्वर हो गया। अगर कोई सर्वर ऐसा है जिसमें कि सपोज़ आपको लैन कार्ड जो लगी हुई थी सर्वर पे वो निकल गई है, तो आप क्विकली वेरीफाई कैसे करेंगे कि उसका कनेक्शन चालू है कि नहीं, तो ये एथ टूल कमांड बहुत ही यूज़फुल है वहाँ पर। ठीक है, और एक और इसी को अगर हम -i ऑप्शन के साथ चलाते हैं तो ये हमको क्विकली जो वर्जन इन्फॉर्मेशन हम LSW में देख रहे थे वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भी दिखा रहा है। ओके, ये देखिए ये वर्जन। ठीक है, तो नेक्स्ट कमांड जो हम देखेंगे वो है एथ टूल -s। तो ये क्या करता है, ये नेटवर्क को कॉन्फ़िगर अगर आप करना चाहें यहाँ से, जैसे कि ये इसके अगर आप देखेंगे यहाँ पर स्पीड एंड ऑल, राइट, फुल ट्विस्टेड पेयर डुप्लेक्स, तो अगर आपका इंटरफेस उस इंटरफेस को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब कि सपोज़ आप उसको फुल से हाफ पे करना चाहते हैं, तो आप वो सब चीज़ें एथ टूल -s कमांड के थ्रू कर सकते हैं। तो सपोज़ आपको कमांड देना है यहाँ पर, तो आप ऐसे कुछ देंगे 0s9 एंड स्पीड डिप्लेक्स, और फुल ऑलरेडी है तो लेट्स डू इट हाफ। ओके, तो समथिंग लाइक दिस। तो अगर आपको स्पीड चेंज करना है, आपको उसका डिप्लेक्स जो फुल है उसको हाफ करना है, तो वो आप करेंगे। तो ये आप इस तरह से आप इस टूल से नेटवर्क इंटरफेस के सेटिंग्स चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये भी परमानेंट नहीं होता है। अगर आपको ये सब चीज़ें परमानेंट करनी है तो आप इंटरफेसेस फाइल में कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, तो जैसा कि मैंने कहा एथ टूल में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप सिर्फ एथ टूल -h या मैनुअल इसका ओपन करें और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं और इसमें से कुछ भी कर सकते हैं। ये वाला कमांड हमने अभी चलाया एथ टूल -s, जो कि कॉमनली यूज़ होता है, लेकिन क्योंकि परमानेंट मोस्टली मतलब एंटरप्राइज पे हमको चीज़ें परमानेंट करनी होती है तो हम इंटरफेसेस फाइल में डायरेक्टली मॉडिफाई करते हैं। ओके, तो चलिए विथ टूल से आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशंस में कॉन्सेप्ट देखने जा रहे हैं वो है राउटिंग। तो राउटिंग में सबसे पहला कमांड जो कॉमन है वो है राउट -n। सो ये क्या दिखाता है, ये आपको दिखाता है कि आपके इंटरफेसेस पे जो राउटिंग है वो किस गेटवे के थ्रू जा रही है या किस पैथ पे जा रही है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हमारा जो नेटवर्क है, जो .15 नेटवर्क है, उसके लिए गेटवे है .2, लेकिन बाकी के इंटरफेसेस के लिए
कोई गेटवे नहीं है। यानी कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे S8 और S9 के लिए यहाँ पर कोई गेटवे नहीं दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो हमारा होस्ट ऑनली नेटवर्क है। वो हमारा समझ लीजिए ऐसा नेटवर्क है जैसे कि हमने दो कंप्यूटर्स को आपस में तार से जोड़ के रखा है, तो उसके लिए उसको किसी गेटवे पे या एक्सटर्नल स्विच पे जाने की ज़रूरत नहीं है जो कि गेटवे की तरह काम करेगा। ठीक है, तो वो आपस में डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो वो डायरेक्टली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन जो हम बाहर के नेटवर्क से बात कर रहे हैं वो हम इस गेटवे के थ्रू बात कर रहे हैं, जो कि एक सर्विस प्रोवाइडर गेटवे है। ठीक है, तो ये हो गया राउट हाइफन एन। सिमिलरली अगर आपको राउट और देखना है तो आप आईपी कमांड के थ्रू भी राउट देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी वो आपको वैसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमने राउट हाइफन एन से किया वो दिखाता है कि अ, ये जो हमारा सबनेट है ये, इसके लिए कौन सा आईपी कॉन्फ़िगर्ड है, इसके लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है, राइट। यहाँ पे इस डिवाइस के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे कौन सा है। तो सॉरी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर भी आईपी राउट शो में दिखाता है। ठीक है, अगला कमांड जो हम देखने वाले हैं राउटिंग में, एक्चुअली अगला कमांड नहीं, राउटिंग को और समझाने के लिए जो एक कमांड हमको चाहिए वो है ट्रेस राउट। ये बहुत ही कॉमनली यूज्ड कमांड है, ट्रेस राउट। ओ, तो ट्रेस राउट उबुंटू में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल नहीं होता है। तो चलिए हम ट्रेस राउट जल्दी से वो इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो ट्रेस राउट इंस्टॉल हो गया है। तो ये कमांड हमने इंस्टॉल किया जो कि क्या करता है, किसी भी सर्वर की राउटिंग को अगर ट्रेस करना है, यानी कि कितने हॉप्स और कहाँ कहाँ से आ, आ, होके आप उस सर्वर तक पहुंच रहे हैं, तो ये कमांड यूज़ होता है। तो मैंने अपना दूसरा मशीन जो उबुंटू 2 है वो भी चालू करके रखा हुआ है। तो चलिए हम अपना उबुंटू 2 का जो आईपी है वो डाल के देखते हैं कि वो ट्रेस राउट होता है कि नहीं। तो हमारा उबुंटू 2 का जो आईपी है वो है 56.16। तो ये क्या करता है, तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, 56.16 सिर्फ एक हॉप में। तो जैसा मैंने अभी आपको बोला कि ये होस्ट ऑनली नेटवर्क जो है वो ऐसा है कि एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यानी कि वो आ, किसी भी दूसरे हॉप पे जा ही नहीं रहा है। तो पहले ही हॉप में उसको मिल गया कि ओके आई एम एबल टू कनेक्ट टू उबुंटू 02। ठीक है, अगर आप यही ट्रेस राउट किसी और एक्सटर्नल सर्वर के लिए चलाते हैं, सपोज google.com, तो ये क्या करता है, तो इसने देखिए गेटवे पे गया और गेटवे के बाद ये क्या करता है, ये स्टार स्टार दिखाने लग गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हैं और ये एक प्रॉक्सी सर्वर है। मतलब google.com जो आप ये देख रहे हैं जो आईपी, ये एक आईपी जो है वो प्रॉक्सी काइंड ऑफ आईपी है, जिस पे कि आप डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते या जिसको आप ट्रेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए उसने पहला जो आपका गेटवे था, गेटवे पे गया और गेटवे के बाद उसने बाहर उसको ट्रेस करने की कोशिश की और वो ट्रेस नहीं कर पाया, इसलिए स्टार स्टार दिखा रहा है। अगर कोई आपका इंटरनल सर्वर है, जब आप इंटरप्राइज में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर वो आपको सारे हॉप्स दिखाएगा। सपोज पहला हॉप आपको गेटवे दिखाएगा, उसके बाद अगर कोई स्विच है, राउटर है, तो वो सारे स्विच राउटर होने के बाद जो आपका जो लास्ट सर्वर है वो दिखाएगा। ठीक है, तो ये था ट्रेस राउट कमांड जो कि हाँ बहुत ही कॉमनली यूज़ होता है राउटिंग को ट्रेस करने के लिए। अगला कमांड जो हम इसमें देख रहे हैं राउटिंग के लिए ही, वो है पिंग कमांड। सो पिंग का एक ऑप्शन एक्चुअली हम देख रहे हैं। तो पिंग हाइफन कैपिटल आई अगर हम देते हैं और उसके साथ में हम देते हैं इंटरफेस का नाम, सपोज ENP0S8, जो कि हमारा है होस्ट ऑनली नेटवर्क का इंटरफेस। ठीक है, तो अगर हम इस इंटरफेस के थ्रू google.com को पिक करते हैं, हो रहा है? नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये होस्ट ऑनली नेटवर्क है और इस इंटरफेस के थ्रू आप उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप यही ENP0S3 करते हैं यहाँ पर, जो कि हमारा नेट इंटरफेस है, तो ये पिंग हो रहा है। तो ये कमांड बहुत कॉमन है
अगर आपके सर्वर पर बहुत सारे इंटरफेसेस हैं, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वो डिफ़ॉल्ट इंटरफेस के थ्रू जाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगर्ड नहीं है, उसकी राउटिंग चेंज्ड है दूसरे इंटरफेस के लिए, तो अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से राउट के थ्रू जा रहा है, तो आप इस तरह से ट्रबल शूट कर सकते हैं। ओके, तो ये कॉमन कमांड है। और अगर आप इसी में ENP0S8 के थ्रू जो हमने हमारा उबुंटू 02 का IP अभी किया था, अगर हम उसको करते हैं तो वो पिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस राउट के थ्रू जा रहा है, करेक्ट। और अगर उसी पे हम सेम S3 करेंगे तो वो कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो बोथ वेज, मतलब जो होस्ट ओनली नेटवर्क था उससे हमारा वो इंटरनल जो सर्वर है जो हमने ubuntu 02 बनाया है वो पिंग हो रहा है, लेकिन google.com नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये था पिंग कमांड जो कि राउटिंग टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगला कमांड जो हम देखने जा रहे हैं वो है कमांड है जैसे कि हमारा राउट डेल। तो एक काम करते हैं, जो हमने डिफ़ॉल्ट गेटवे हमारा है नेट आईपी के लिए, उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे था 10.0.0.2.2, राइट। ये हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे था ENP0S3 के लिए। अगर हम इसको डिलीट डिलीट कर देते हैं तो गूगल पिंग होता है क्या? तो हम यहाँ पर सिर्फ गूगल पिंग करके देखते हैं डिफ़ॉल्ट राउट के थ्रू। तो ये बोल रहा है अननोन होस्ट, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने जो नेट इंटरफेस था उसका गेटवे बंद कर दिया है, तो वो बाहर जा ही नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम डिफ़ॉल्ट गेटवे राउट कमांड के थ्रू डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम ऐड करना चाहें वापस से तो सिंपली डेल को चेंज करके ऐड कर दो और यहाँ पर ऐड कर लो, और उसके बाद ये वापस से पिंग हो रहा है, यानी कि जो हमारा डिफ़ॉल्ट गेटवे था 2.2 वो हमने वापस से डाल दिया। तो इसके लिए हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क ओपन हो गया, यानी कि google.com पिंग होने लग गया है, ठीक है। ओके, अगला कॉन्सेप्ट जो हम नेटवर्किंग में देखने वाले हैं वो है नेटवर्क बॉन्डिंग। तो नॉर्मली बॉन्डिंग कहाँ यूज़ होता है? बॉन्डिंग होता है कि हमारे एक से ज़्यादा जो एडाप्टर्स हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं फॉर मल्टीपल रीजंस। तो बॉन्डिंग के बहुत सारे मोड्स हैं। जो कॉमनली यूज्ड मोड मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में वो है एक्टिव पैसिव, और एक होता है LACP मोड। तो एक्टिव पैसिव मोड क्या होता है कि जैसे हमारे पास दो नेटवर्क एडाप्टर्स हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे S8 और S9 ऐड करके रखा हुआ है, तो उनमें से अगर एक बंद हुआ बाय चांस तो दूसरा अप रहेगा और उसके थ्रू आपका सर्वर रीचेबल रहेगा, ठीक है। और अगर दूसरा बंद किया तो पहले के थ्रू रीचेबल रहेगा। तो ये नॉर्मली प्रिटी कॉमन है फिजिकल सर्वर्स में। हम इसको क्या करते हैं कि हमारा एक इंटरफेस हम एक स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं, दूसरा इंटरफेस दूसरे स्विच के थ्रू कनेक्ट करते हैं। और अगर आपको नेटवर्क डिवाइस पे कुछ मेंटेनेंस करना है, सपोज स्विच को अपडेट करना है, राउटर को अपडेट करना है, तो आप एक जो कनेक्टिविटी है उसको ब्रेक करते हैं और दूसरे कनेक्टिविटी के थ्रू आपका सर्वर अप रहता है, राइट। तो ये डुअल कनेक्टिविटी बहुत ही कॉमन है फिजिकल सर्वर्स के लिए। ओके, दूसरा जो मैंने बोला LACP या लिंक एग्रीगेशन। तो लिंक एग्रीगेशन में क्या होता है, हमारे पास एक से ज़्यादा जो नेटवर्क है एडाप्टर्स हैं उनको हम आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो सपोज़ यहाँ पर मेरा जो एक नेटवर्क है उसका स्पीड है 1 Gbps। तो मैं क्या करूँगा, मेरे को अगर ज़्यादा स्पीड चाहिए, सपोज़ 4 Gbps चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, चार नेटवर्क अडाप्टर ऐड करूँगा और चार नेटवर्क अडाप्टर को LACP में कॉन्फ़िगर कर दूंगा, और चारों नेटवर्क अडाप्टर मेरे को कंबाइंड थ्रूपुट देंगे 4 Gbps का। तो वो भी बहुत ही कॉमनली यूज्ड है। और साथ ही साथ अगर वहाँ पर वो चार में से एक भी इंटरफेस डाउन होता है तो आपका नेटवर्क सर्वर डाउन नहीं होगा, आपका नेटवर्क डाउन नहीं होगा, आपका सर्वर डाउन नहीं होगा, रीचेबिलिटी आपकी बाकी के इंटरफेसेस से बनी रहेगी। तो चलिए अब बॉन्डिंग का कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो बॉन्डिंग के कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमको दो इंटरफेसेस चाहिए जो कि हमारे पास है S9 और S10, जिस पे कि हम बॉन्डिंग कॉन्फ़िगर करेंगे, और उसके लिए हमको इंटरफेस फाइल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो मैंने ऑलरेडी इंटरफेस फाइल्स बना के रख दिए थे यूज़र 1 के होम डायरेक्टरी में, ताकि कम समय लगे। तो मैं इन्हें सिर्फ कॉपी कर दूंगा जो हमारा पाथ है इंटरफेसेस डॉट डी का वहाँ पर। तो ETC नेटवर्क इंटरफेसेस डॉट डी, तो यहाँ पर मैं कॉपी कर दूंगा, ठीक है। और अगर हम अब यहाँ पर देखेंगे
तो ये फाइल्स यहाँ पर आ गए। तो इनका कंटेंट एक बार देख लेते हैं कि एग्जैक्टली मैंने इन फाइल्स में रखा क्या है। तो अगर आप ये फाइल देखेंगे तो यहाँ पर जैसे कि हमने इंटरफेस में नाम दिया था, हमने इसको नाम दिया है बॉन्ड ज़ीरो, इसको बोला है कि ये स्टैटिक इंटरफेस होगा, और यहाँ पर हमने उसको एक आईपी एड्रेस असाइन कर दिया है, और यहाँ पर हमने उसका नेट मास्क दे दिया है जो कि हमने इंटरफेस फाइल में दिया था। और ये है बॉन्डिंग मोड, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि इसके बहुत सारे मोड हैं, एक्टिव बैकअप या बैलेंस्ड मोड या फिर LSAP मोड। तो यहाँ पर हम एक्टिव बैकअप का एग्जांपल देख रहे हैं। और उसके बाद ये है MII मॉनिटर, यानी कि MII एक इंटरफेस, मीडिया इंडिपेंडेंट इंटरफेस का शॉर्ट फॉर्म है। तो ये क्या करता है कि लिंक मॉनिटर करता है दो सर्वर्स के बीच में, दो इंटरफेसेस के बीच में। अगर कौन सा अप है कौन सा डाउन है, अगर ये मॉनिटर करने के लिए हमको एक टाइम डिफाइन करना है कि कितने फ्रीक्वेंट ये एक दूसरे से चेक करे। तो ये अगर टाइम देखेंगे आप 100, तो ये मिली सेकेंड्स में टाइम है, तो 100 मिली सेकेंड्स, एवरी 100 मिली सेकेंड्स ये चेक करेगा कि ये इंटरफेस के जो स्लेव इंटरफेसेस हैं वो अप हैं या नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बॉन्ड स्लेव्स मतलब कि कौन कौन से नेटवर्क इंटरफेसेस इस बॉन्ड के स्लेव हैं, यानी कि कौन कौन से इंटरफेसेस इस बॉन्डिंग में यूज़ होंगे, ठीक है। आप इंटरफेस फाइल देख लेते हैं एक बार, ENPS9। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो सेम चीज़ है, सिर्फ यहाँ पर हमने ये डिफाइन किया है बॉन्ड मास्टर और बॉन्ड प्राइमरी। तो बॉन्ड मास्टर डिफाइन करता है कि ये इंटरफेस किस बॉन्ड से रिलेटेड है। तो जैसे यहाँ पर हमने बॉन्ड स्लेव्स दिया है, वैसे ही हम यहाँ पर देंगे कि ये बॉन्ड ज़ीरो से कनेक्टेड है। और अगर S10 देखेंगे तो यहाँ पर हमने बॉन्ड प्राइमरी नहीं दिया है। तो क्योंकि हम एक्टिव बैकअप देख रहे हैं, तो हमारा जो प्राइमरी इंटरफेस होगा वो होगा S9। ये हम बोलना चाहते हैं कि जब दोनों इंटरफेसेस अप हैं, मतलब लिंक कनेक्टेड है, तो S9 के थ्रू हमारा नेटवर्क जाएगा। अगर S9 डाउन गया तो फिर S10 ओवरटेक करेगा, ठीक है। तो ये है हमारा इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशंस। तो चलिए अब नेटवर्क रीस्टार्ट कर देते हैं। ओके, क्योंकि हमने नेटवर्क रीस्टार्ट किया था, हमारा S8 इंटरफेस भी डाउन चला गया है और हमारा पुट्टी कनेक्शन चला गया है। तो हम एक काम करते हैं, हम कंसोल पर जाते हैं और देखते हैं। ये यहाँ पर अभी भी S9 के लिए 10 IP दिखा रहा है, जो कि गलत है। तो इंटरफेस नेटवर्क रीस्टार्ट से क्लीन अप नहीं हुआ है, तो एक काम करते हैं, हम इसको रिबूट कर देते हैं। तो ये कॉमन है, अगर आप कभी नेटवर्क रिकॉन्फ़िगर कर रहे हैं तो ये इश्यूज आ सकते हैं। तो इसलिए रिकमेंडेड होता है कि पहले नेटवर्क कम्प्लीटली बंद करें, उसके बाद नेटवर्क इंटरफेस में जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो करें, और उसके बाद वापस से इंटरफेस को आप लेके आएँ या नेटवर्क को आप लेके आएँ, ठीक है। तो हम इसको सिंपली रिबूट कर देते हैं। ओके, सर्वर अप आ गया है। तो चलिए वापस से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और ये देखिए हमारा कनेक्शन वापस से स्टार्ट हो गया है। रूट पे स्विच कर लूँगा मैं। ओके, तो अगर हम अब यहाँ पर इफ़ कॉन्फिग का आउटपुट देखें, तो हमको यहाँ पर ENS9 और ENS10 जो था वहाँ से IP का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो निकल गया है। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है, दोनों इंटरफेसेस अप हैं, रनिंग हैं, एंड दोनों ही स्लेव हैं। और अगर आप बॉन्ड ज़ीरो का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो यहाँ पर ये IP जो हमने डिफ़ाइन किया था बॉन्ड ज़ीरो फाइल में वो आ गया है। और यहाँ पे RX और TX के अगेंस्ट आपको बाइट्स दिखा रहा है, यानी कि ये इंटरफेस चालू हो गया है। तो एक काम करते हैं, ये इंटरफेस के थ्रू हम डायरेक्टली लॉगिन करके देखते हैं, क्योंकि ये होस्ट ऑनली है तो हमें इस इंटरफेस से भी लॉगिन करने के लिए अलाउ करेगा। ये देखिए .12 से हम लॉगिन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉन्डिंग कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। मैं LACP बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि LACP बॉन्डिंग नॉर्मली स्विचेस के थ्रू होके जाता है, यानी कि दो स्विचेस और दो पोर्ट्स या दो से ज़्यादा पोर्ट्स। तो उसके थ्रू हम दिखा सकते हैं कि स्पीड ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लैपटॉप पे इंस्टॉल कर रहे हैं और सब वर्चुअल इंटरफेसेस हैं। तो यहाँ पर
वो मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन हाँ आपको सिर्फ वहाँ पर मोड चेंज करना होगा। जो एक्टिव बैकअप बैकअप हमने डाला था यहाँ पर हमने फाइल में, वहाँ पर हम सिर्फ एक्टिव बैकअप की जगह LACP का मोड डिफाइन कर देंगे, ठीक है। ओके, बॉन्डिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद आप अगर ये फाइल देखेंगे proc net bonding bond 0, तो ये भी आपको बॉन्डिंग के डिटेल्स दिखाएगा कि कौन कौन से इंटरफेसेस बॉन्ड पे हैं, उसका स्पीड क्या है और सारी चीज़ें। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्राइमरी रीसेलेक्ट ऑलवेज डिफाइंड है, क्योंकि हमने वहाँ पर ENP0S9 में लिखा था कि ये प्राइमरी इंटरफेस है, ठीक है। और ये भी अब है, और यहाँ पर ये बोल रहा है कि दोनों भी इंटरफेसेस अभी अप हैं, ठीक है। लेकिन ये डिफाइंड कैसे है, एक्टिव बैकअप। अगर हम एक इंटरफेस यहाँ पर डाउन कर दें, सपोज हम यहाँ पर सपोज इफ डाउन ENP0S9 जो प्राइमरी इंटरफेस है वो डाउन करते हैं तो क्या होगा। और अगर हम इफ कॉन्फ़िग देखते हैं आउटपुट यहाँ पर, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये अभी अप नहीं है, लेकिन जो आपका बॉन्डिंग इंटरफेस है वो अभी भी चलेगा। तो अगर हम बॉन्डिंग इंटरफेस के IP से वापस से कनेक्ट करते हैं तो हम अभी भी कनेक्ट कर पाएंगे। ये देखिए, तो ये कनेक्ट हो गया सेकंड इंटरफेस से, क्योंकि वो हमारा जो हमने दूसरा स्लेव किया था वो स्लेव इंटरफेस अब अप आ गया है। उसने जो हमने MI का टाइम दिया था 100 मिली सेकेंड्स, उसने उतना टाइम चेक किया, और जब उसको समझ में आ गया कि मेरा प्राइमरी इंटरफेस डाउन है तो उसने टेक ओवर कर लिया और हम उस इंटरफेस के थ्रू कनेक्ट कर पा रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर वापस से बॉन्डिंग का इंफॉर्मेशन चेक करेंगे, प्रॉक नेट बॉन्डिंग बॉन्ड 0, तो यहाँ पर ये सिर्फ एक इंटरफेस दिखा रहा है आपको S10, ओके, जो कि करंट एक्टिव स्लेव है। आपका प्राइमरी इंटरफेस डाउन चला गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्टिव पैसिव बॉन्डिंग उबुंटू सर्वर पर कैसे करें। बॉन्डिंग के अलावा नेटवर्क एडाप्टर्स को कनेक्ट करने का एक और कॉन्सेप्ट है ब्रिजिंग, जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस में अभी तक यूनिक्स एनवायरनमेंट में सोलारिस के फिजिकल सर्वर्स जो कि टी सीरीज़ या एम सीरीज सर्वर्स होते थे, जो कि वर्चुअलाइजेशन होस्ट थे, जहाँ पर कि वर्चुअल एल्डोम्स या जोन्स कॉन्फ़िगर होते थे, उसके अलावा और कहीं नहीं देखा है। तो सन सोलारिस के जो सर्वर्स होते थे पुराने पहले, उन पे मैंने देखा था कि ब्रिज नेटवर्क कॉन्फ़िगर करके हम उसके ऊपर एल्डोम या जोन्स कॉन्फ़िगर करते थे। अदरवाइज लिनक्स पे यानी कि रेड हैट पे या उबुंटू पर मैंने नहीं देखा है। दूसरी जगह जो ये प्रिटी कॉमन यूज़ होता है ब्रिज नेटवर्क, वो है ESX या OVM जो हम यूज़ कर रहे हैं, या वर्चुअल वर्क स्टेशन जो हम यूज़ करते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए। वहाँ पर हम ब्रिज नेटवर्क कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर OVM पर भी देखेंगे तो एडाप्टर्स में एक ऑप्शन ब्रिज नेटवर्क भी होता है। सपोज मैं इसकी सेटिंग्स में जाऊँ और अगर स्टोरेज एडाप्टर्स, सॉरी स्टोरेज नहीं, नेटवर्क में जाऊँ, तो एडाप्टर्स में यहाँ पर ये हमको एक ब्रिज एडाप्टर भी दिखाता है, जो कि हमको ब्रिज नेटवर्क कॉन्फ़िगर करने के लिए काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट मैं नेटवर्किंग में यहाँ पर वीडियो में कवर करना चाहता हूँ वो है DNS यानी कि डोमेन नेम सर्विसेज। तो ये क्या करता है, आपका नेम सर्विस यानी कि आपके सर्वर्स का नाम जो है वो रिजॉल्व करता है। तो अगर आप एंटरप्राइज नेटवर्क में हैं तो वहाँ पर नॉर्मली DNS सर्वर्स होते हैं जिनको कि पता होता है कि किस सर्वर को क्या नाम दिया गया है, और अगर आप सिर्फ नाम से कनेक्ट करें तो आप नेम से कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो है resolve.conf। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर नेम सर्वर के साथ में सिर्फ एक IP दिया हुआ है, जो कि हमारा होस्ट ऑनली नेटवर्क के लिए नेम सर्वर का काम कर रहा है, वो दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपका ये एंटरप्राइज नेटवर्क होता तो यहाँ पर आप डोमेन और नेम सर्वर्स डिफाइन करते, जो भी आपका एंटरप्राइज एनवायरनमेंट के लिए DNS सर्वर है या डोमेन है।
और अगर आप resolve.conf में ये एंट्रीज नहीं देना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, इंटरफेसेस में भी आप नेम सर्वर और डीएनएस सर्च के लिए जो डोमेन्स हैं वो डिफाइन कर सकते हैं। तो सर्च और डीएनएस नेम सर्वर्स दोनों भी आप इंटरफेस फाइल में या resolve.conf में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी अगर हम देखें हमारा जो उबुंटू 02 मशीन है जो कि हमने ऑलरेडी चालू करके रखा है, अगर उसको पिंग करते हैं तो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है अननोन होस्ट उबुंटू 02। क्यों? क्योंकि इसको नाम रिजॉल्व नहीं हो रहा है। एक और फाइल जो डीएनएस रिजोल्यूशन में बहुत काम आती है वो है etc hosts। तो अगर हम इसका कंटेंट देखें तो यहाँ पर ये क्या दिखाता है? लूप बैक एड्रेस, उसके सामने लिखा हुआ है लोकल होस्ट और फिर उबुंटू -01 अगेन। तो ये हमारा जिस सर्वर पर हम हैं उसी के बारे में मतलब उसी का नाम लिखा हुआ है लूप बैक एड्रेस के साथ में। तो अगर हम चाहें कि उबुंटू 02 को हम आईपी से कनेक्ट कर पाएँ तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका जो आईपी है वो हम यहाँ पर देंगे। तो 192.168 56.16 ये हमारा उबुंटू 02 का आईपी है। और अगर हम इसके सामने नाम देते हैं उबुंटू -02 और उसके बाद हम सेम कमांड रन करते हैं पिंग जो हमने किया था, तो देखते हैं क्या होता है। तो अब ये रिजॉल्व कर रहा है, यानी कि उसको पता है कि उबुंटू 02 का आईपी .16 है। तो ये एक लोकल डीएनएस की तरह काम करता है और ये कॉमनली यूज़ होता है कहाँ? जब हम क्लस्टर्स बनाते हैं, जैसे कि रैक क्लस्टर्स यानी कि डेटाबेस रैक क्लस्टर्स। तो वहाँ पर हम जैसे हमारे रैक में 4 सर्वर हैं तो वो चारों सर्वर्स के जो नाम और आईपी रहेंगे इस etc होस्ट फाइल में दे देते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे से इंटरकनेक्ट करते हैं और उनको बाहर का डीएनएस पे वो नाम नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ इंटरकनेक्शन के लिए वो नाम यूज़ करते हैं और वो नाम हमको etc होस्ट में देने के बाद वो उससे रिजॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। तो ये होता है etc होस्ट जिसका कि हम यूज़ कर सकते हैं। और इसमें आप नाम के आगे अगर आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर जैसे अगर कोई डोमेन होता है तो आप इसको यहाँ पर ऐसे सर्वर नेम डॉट जो भी आपका डोमेन होता, सपोज कुछ भी example.com, राइट। तो ऐसा कुछ अगर डोमेन होता तो आप डोमेन दे सकते थे, या अगर आप कुछ एलियास देना चाहते हैं इसको सपोज, तो मैं डोमेन तो नहीं दे सकता क्योंकि डोमेन नहीं है, और तो मैं इसको सपोज एलियास देता हूँ ub2। ओके। और देखता हूँ क्या होता है। तो अगर मैं अभी चाहूँ ub2 तो मेरा ub2 के नाम से भी ये पिंग हो रहा है क्योंकि मैंने उसको एक एलियास दे दिया। ठीक है। एक और फाइल जो कि बताता है कि हमको डीएनएस कहाँ देखना है वो है ns_switch_conf.conf। तो यहाँ पर अगर आप ये एंट्री देखेंगे होस्ट फाइल और डीएनएस, राइट। तो अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर ये बोल रहा है फाइल्स एंड डीएनएस। तो जैसे मैंने अभी ईटीसी होस्ट दिखाया है, राइट। तो वो पहले क्या करेगा, ईटीसी होस्ट में चेक करेगा अगर किसी आईपी के लिए वहाँ पर एक नाम या एलियास या कुछ भी दिया है तो पहले वहाँ पे रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। अगर उसको वहाँ पर मिल गया तो वो डीएनएस पर जाएगा भी नहीं, यानी कि वो डीएनएस सर्वर्स पर नहीं जाएगा। अगर वहाँ पर नहीं मिलता है तब वो डीएनएस सर्वर्स जो आपने resolve.conf में या इंटरफेसेस फाइल में कॉन्फ़िगर किए होंगे उन पे जाएगा और चेक करेगा कि ये आईपी और ये नाम के लिए आपके पास कोई एंट्री है क्या। ठीक है। तो ये हो गया डीएनएस। और इसके साथ ही मैं जो भी कवर करना चाहता था नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन में मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन ट्रबल शूटिंग में और भी कमांड्स होते हैं जो कि कॉमनली ज़रूरत पड़ते हैं, जैसे कि नेटकैट, एनसी, टीसीपी डम्प, टेलनेट, नेटस्टैट, या फिर उबुंटू में एमटीआर, या फिर उबुंटू का फायरवॉल अगर हम बोलें तो यूएफडब्ल्यू। तो ये सारे भी नेटवर्क के कंपोनेंट्स हैं या ट्रबल शूटिंग के कमांड्स हैं। लेकिन ये वीडियो में मैं सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन और सिंपल मैनेजमेंट दिखाना चाहता था, नॉट ट्रबल शूटिंग। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा एक और दूसरा वीडियो बनाने की, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।